एनडीपीएस एक्ट, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस होता है। इसमें जो सज़ा का प्रावधान है चरस में, शराब को छोड़ दीजिए आप, शराब खानी, शराब में सज़ा कम है लेकिन सज़ा है उसमें भी, और जुर्माना बहुत ज़्यादा है। अब आइए एनडीपीएस में, अगर इसमें अरेस्टिंग हो गई, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता सज़ा की आंख से। सबसे पहले तो जमानत नहीं होती इसमें, जमानत में हाथ पैर खुल जाएंगे घर वालों के, लेकिन जमानत नहीं हो पाएगी। दूसरी बात, सज़ा का प्रावधान बहुत ज़्यादा है, 20-20 साल तक की सज़ा है इसमें। एक कोई आदमी 25 साल में जेल चला जाएगा, 45 में बाहर निकलेगा, पहचान भी नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए चीज़ पे विशेष ध्यान देना है। एनडीपीएस जो है ना, ये दिखने का बहुत छोटा है, लेकिन जब इसमें एक बार आदमी पकड़ में आ जाता है तो बहुत दिक्कत होती है। 3 चीज़ें होती हैं इसमें एनडीपीएस में, बताऊँ आपको। एक तो कंज्यूम क्वांटिटी जो हम लेते हैं, इसमें भी जेल जाता है। 27 सेक्शन उसकी एनडीपीएस एक्ट की 27 है, उसमें अगर कंज्यूम करने के लिए भी आपने लिया ना, हमने पकड़ लिया तो हम जेल भेज देंगे। उसमें भी कम से कम जमानत तो उसमें जल्दी हो जाएगी, लेकिन ट्रायल होने के बाद उसमें सज़ा 3 साल तक की है। ठीक है, कंज्यूम करने में यानी कि लेने में। उसके बाद आता है तुम्हारी अल्प मात्रा मतलब बहुत छोटी मात्रा में अपनी जेब में रखना, इसमें भी 7 साल की सज़ा का प्रावधान है। फिर आ जाता है कॉमर्शियल क्वांटिटी, वाणिज्यिक मात्रा में जो बेचने के लिए यूज़ करते हैं। चरस में 1 किलो से ऊपर है, इसमें भी इसमें तो जमानत होने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, बता रहा हूँ। तो इसलिए अगर आसपास कोई करता होगा तो उसे बता भी देना इस चीज़ का। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, किसी से चरस खरीदना। सपोज मेरे से चरस खरीदी इन्होंने, ये अरेस्ट हो गए, इन्होंने नाम ले दिया मेरा कि मैं इनसे लेके आ रखा था चरस, तो मैं 29 एनडीपीएस एक्ट में मुलजिम बन गया, मैं जेल चला जाऊंगा। एनडीपीएस एक्ट में मैं भी उसका जितना बड़ा जिम्मेदार हो गया जितना वो आदमी है जिससे पकड़ा है। तो इसलिए कभी भी कोई आपसे कहता है कि यार इस चरस को यहाँ से वहाँ पहुँचा दे, तब भी आप मुलजिम बन जाएंगे। ठीक है, इसलिए इन चीज़ों से बहुत दूर रहना है। और एक ही बताऊँ, ये जो बड़े बड़े लेवल पे होते हैं ना, हम किसे ये इसकी फंडिंग कहाँ जाती है, जो बड़े बड़े ये पैसा वैसा जो जाता है ना, कहाँ जाता है, ये आतंकवादियों को फंडिंग होती है। उस फंडिंग से आतंकवादियों को फंडिंग होगी, फिर आतंकवादी क्या करेंगे, किसे नुकसान पहुँचाएंगे, हमारे देश को नुकसान पहुँचाएंगे। क्या हो गए हम, देश के क्या हो गए, दुश्मन हो गए कि नहीं हो गए। इसका मतलब हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं, आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं। जितना भी एनडीपीएस में पैसा, ये हीरोइन स्मैक तस्करी करके जितना भी पैसा आता है, सबकी फंडिंग कहाँ होती है, आतंकवादियों को होता है। उससे हथियार खरीदते हैं, हथियार खरीदने के बाद वो हम ही पे वो करते हैं। तो इसका नाम सीधा सीधा देश के द्रोही हो गए। तो आइंदा ऐसा कुछ भी काम नहीं करेंगे जो गलत है। ठीक है, किसी प्रकार का नशा नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करना किसी प्रकार का नशा, ये तो समाज में आपकी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी, कोई नहीं पूछेगा आपको। तो फिर आज मुझे प्रॉमिस करिए आज से नशा नहीं करेंगे, बोलिए, नहीं करेंगे ना। जोर से बोलो तभी तो पता चलेगा। लड़कियां तो बहुत समझदार होती हैं, लड़के थोड़ा झिझक से रहे हैं, पता नहीं क्या बात है, हैं? ये तो नहीं करेंगे नशा, हमें पता है। तो भाई लोगों, अब आता हूँ मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फिर,